हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौर्य एजुकेशन। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। कल मैंने आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र का पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर कराए थे। आज मैं इसी टॉपिक का पार्ट 2 कराने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक इसलिए हानिकारक है क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। सेकंड, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? इसे सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 उत्तराखंड में हुआ था। बहुगुणा को चिपको आंदोलन और बड़े बांध बनाए जाने के विरोधी आंदोलनों का प्रमुख नेता माना जाता है। भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षक सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों का ही नतीजा रहा है कि आंदोलन के बाद 15 सालों तक के लिए उत्तराखंड में सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान, जिसमें जीव समुदायों का उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने की थी 1869 में। ये जो इकोलॉजी शब्द है ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है OIKAS, ओएकास, जिसका मतलब होता है हाउस या घर, तथा लोगोस मतलब कि स्टडी, अध्ययन। इन्हीं 2 शब्दों, ग्रीक शब्दों से मिलकर हमारा इकोलॉजी शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th है, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? जैविक कारक। जैविक घटक जीवित चीज़ें हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देती हैं, जो किसी अन्य जीव की आबादी या पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैविक कारकों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी के नेतृत्व में वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? इसका सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। कौन सी विधा ने मानव जीवन को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? जो हमारा पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वो 1973 को मनाया गया और 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? 2010 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को विकास के साथ किस योजना में जोड़ा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें ही पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फारमैन, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। अब हम आपको कुछ बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र को अलग अलग चीज़ों में, शब्दों में बताया है। जैसे कि पारिस्थितिकी जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन है, इससे कहा है ई वार्मिंग ने। पारिस्थितिक को समुदाय का विज्ञान किसने कहा? फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने कहा। पारिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने कहा? चार्ल्स एल्टन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पारिस्थितिकी समस्त प्रकृति के सदस्यों के रूप में जीवधारियों का विज्ञान है, ये किसने कहा? ये के फ्रेडरिक जी ने कहा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का तथा उनके अंतरजातीय एवं आपसी अंतर संबंधों का विज्ञान है, ये फ्रेजर डार्लिंग ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है, ये ओडम जी ने कहा है।
देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। सेकंड क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ लिखी गई। ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। मेघ बीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के मिश्रण द्वारा। किस नदी के पानी को ग्रीन सोप की संज्ञा दी गई है? यमुना नदी के पानी को ग्रीन सोप की संज्ञा दी गई है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। अब देखिए इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर। ये जो स्कैवेंजर होते हैं ये स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं जैसे कि मक्खी, गिद्ध आदि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक। जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपना आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? A.G. टेंसले ने। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था और यहाँ पे क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टेंसले ने किया था। किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल व नीला रंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रीडेटर्स। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? नाइट्रोजन का जो कि 78% है। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल, उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल एवं इसके ऊपर के भाग को आयन मंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का सांद्रण निम्न बता देती हूँ। नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 20.95%, आर्गन का 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, हाइड्रोजन 0.001%। अगर इस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।